क्या आप भी गर्मियों के इस सीजन में वही पुरानी घिसी पिटी खेती करने की तैयारी कर रहे हैं जो मंडी में ले जाने पर 20 रुपए किलो के भाव से भी मुश्किल से बिकती है? और कई बार तो खाद बीज की भारी लागत निकालना भी किसान के लिए एक चुनौती बन जाता है। अगर हाँ, तो आपको अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोककर इस जानकारी को बहुत ध्यान से और आखिर तक पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी खेती की दिशा, आपकी सोच और आपकी कमाई का पूरा ग्राफ बदलने वाली है। एक आम किसान सिर्फ इसलिए गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है क्योंकि वो भेड़ चाल में चलता है, लेकिन जो स्मार्ट और जागरूक किसान हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि गर्मियों में मोटा पैसा कमाने की असली नींव मई या जून में नहीं बल्कि मार्च के महीने में रखी जाती है। मार्च का महीना किसान भाइयों के लिए कोई आम महीना नहीं है, बल्कि ये गर्मियों की खेती का एक असली गोल्डन पीरियड है। ये वो समय है जब सर्दियां जा रही होती हैं और दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच आ जाता है, जो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सबसे शानदार प्राकृतिक वातावरण है। अगर आप आज सही फसल का चुनाव कर लेते हैं तो मई और जून के उस भयंकर लू में, जब आम किसानों के खेत सूख जाते हैं और मंडियों में सब्जियों का अकाल पड़ जाता है, तब आपकी फसल आपको मुंह मांगा दाम दिलाएगी। आज मैं आपको मार्च में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी बेहतरीन और पक्की कमाई वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो गर्मियों में कभी फ्लॉप नहीं होती। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको उस एक जैकपॉट फसल के बारे में पूरी डिटेल दूंगा जिसकी झलक आपने थंबनेल में देखी थी और जो आपको गर्मियों में 150 रुपए प्रति किलो तक का सीधा और वीआईपी मुनाफा दे सकती है। इसलिए उस सीक्रेट फसल और गर्मियों में लू से बचने के वैज्ञानिक तरीकों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप भी खेती में हो रहे लगातार नुकसान से बचकर आधुनिक और स्मार्ट फार्मिंग के जरिए एक बेहतरीन और पक्की कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए खेती किसानी की ऐसी ही एडवांस, मुनाफे वाली और पूरी तरह से रिसर्च आधारित जानकारी हमेशा लेकर आते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताएं कि पिछले साल गर्मियों के मौसम में आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई थी और क्या उसमें आपको मुनाफा हुआ था या फिर किसी बीमारी या गर्मी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आपके जवाब और आपके अनुभव जानने का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मार्च के महीने में खेती शुरू करते समय हमारा सबसे पहला फोकस ऐसी सब्जियों पर होना चाहिए जिनकी डिमांड गर्मियों में हर घर में होती है और जो कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद नाम आता है तोरई और गिलकी, स्पंज गॉड और रिज गॉड की खेती का। गर्मियां शुरू होते ही हरी सब्जियों में तोरई और गिलकी की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि ये पचने में हल्की और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी बुआई करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन आपको यहाँ एक पुरानी गलती सुधारनी है। हमारे बहुत से किसान भाई तोरई के बीजों को समतल जमीन पर बो देते हैं और बेलों को जमीन पर ही फैलने देते हैं। गर्मियों में जब जमीन का तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है तो जमीन के संपर्क में रहने वाले तोरई के फल एक तरफ से पीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं और उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसी तोरई को व्यापारी मंडी में आधे दाम पर भी नहीं खरीदता। इससे बचने के लिए आपको मचान विधि यानी ट्रेलिस सिस्टम का इस्तेमाल करना है। खेत में 3 से 4 फीट की दूरी पर ऊंचे बेड बनाएं, उन पर मल्चिंग पेपर बिछाएं और ड्रिप इरिगेशन के साथ बीजों की बुआई करें। जब बेलें बढ़ने लगे तो उन्हें बांस और तार से बनाए गए जाल यानी मचान पर चढ़ा दें। मचान पर हवा में लटकने वाली तोरई का रंग बिल्कुल गहरा हरा होता है, आकार एकदम सीधा और लंबा होता है और इसमें किसी भी तरह की मिट्टी या फंगस नहीं लगती। जब आप इस ए ग्रेड क्वालिटी की एकदम फ्रेश दिखने वाली तोरई को मई के महीने में मंडी में लेकर जाएंगे तो ये वीआईपी भाव में तुरंत बिक जाएगी। ऐसी अच्छी कंपनियों के हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें ताकि उत्पादन भी ज्यादा मिले और फलों में कड़वापन भी ना आए। तोरई के बाद जो दूसरी फसल आपको बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में बम्पर कमाई करवा सकती है वो है हाइब्रिड खीरा। गर्मियों की शुरुआत होते ही शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति खीरे का सेवन करता है। शादियों और पार्टियों में सलाद के रूप में इसकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि मंडियों में इसकी आपूर्ति कम पड़ जाती है। मार्च में खीरे की बुआई करना बहुत ही फायदे का सौदा है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पुराने देसी खीरे की जगह आपको पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड खीरे का चुनाव करना है। ये कृषि विज्ञान का एक शानदार आविष्कार है।
इस खीरे की खासियत ये है कि इसमें बीज बहुत कम होते हैं, ये कड़वा बिल्कुल नहीं होता और इसका उत्पादन देसी खीरे के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होता है। सबसे बड़ी बात, इस किस्म के पौधे में आने वाले सभी फूल मादा होते हैं, इसलिए हर फूल से फल बनता है और इसमें परागण के लिए मधुमक्खियों की जरूरत नहीं होती। खीरे की फसल मात्र 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। ये एक बहुत ही कम अवधि यानी शॉर्ट ड्यूरेशन की नकदी फसल है। अगर आप मार्च की शुरुआत में इसे लगाते हैं तो अप्रैल के मध्य तक आप इसे बाजार में बेचना शुरू कर देंगे। उस समय बाजार में खीरे का थोक रेट 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक रहता है। चूंकि 1 एकड़ में इसका उत्पादन कई टनों में होता है, इसलिए ये सिर्फ 1.5 महीने के अंदर किसान की जेब नकदी से भरने का सबसे सटीक और अचूक तरीका है। इसमें लीफ माइनर और फंगस की समस्या आ सकती है, जिसके लिए समय समय पर नीम के तेल का स्प्रे करना बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आप ऐसी फसल की तलाश में हैं जो भयंकर गर्मी और कम पानी को भी आसानी से बर्दाश्त कर ले और फिर भी आपको अच्छा मुनाफा दे, तो आपको मार्च में ग्वार फली यानी कि क्लस्टर बीन्स की खेती जरूर करनी चाहिए। ग्वार एक ऐसी अद्भुत फसल है जो उच्च तापमान और सूखे जैसी स्थिति के लिए ही बनी है। गर्मियों में जब अन्य हरी सब्जियां बाजार से गायब होने लगती हैं, तब ग्वार की हरी फलियों की मांग बहुत अच्छी निकलती है। इसकी खेती में लागत ना के बराबर आती है और बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। ग्वार की खेती का एक और सबसे बड़ा और छिपा हुआ फायदा ये है कि ये एक दलहनी फसल है। ग्वार के पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक एक विशेष बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद मुफ्त की नाइट्रोजन को खींचकर आपकी खेत की मिट्टी में जमा कर देता है। इसका मतलब ये है कि ग्वार उगाने से आपको फलियों से नकद आमदनी तो होगी ही, साथ ही आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी इतनी बढ़ जाएगी कि जब आप अगली फसल बोएंगे तो आपको यूरिया खाद बहुत कम डालनी पड़ेगी। इन मुख्य सब्जियों के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाए और आपको रातों रात लखपति बना दे, तो मार्च के महीने में हरा धनिया की खेती किसी लॉटरी से कम नहीं है। आप खुद याद कीजिए कि मई और जून की भयंकर गर्मी में जब लू चल रही होती है, तब बाजार में हरा धनिया किस भाव में बिकता है। ये आसानी से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। इसका कारण यह है कि अत्यधिक गर्मी के कारण आम किसानों का धनिया खुले खेत में झुलसकर खत्म हो जाता है। अगर आप मार्च के मध्य में धनिये की बुआई करते हैं तो आपको एक खास तकनीक अपनानी होगी। आपको इसे खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ना है, बल्कि ग्रीन शेड नेट यानी 50% या 75% का इस्तेमाल करना है। आप खेत के एक छोटे से हिस्से में बांस की मदद से एक कम ऊंचाई का टेंट जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उस पर शेड नेट तान सकते हैं। इसके नीचे धनिये के बीजों को हल्का रगड़कर 2 हिस्सों में तोड़कर बोएं और सिंचाई के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर यानी फव्वारा विधि का उपयोग करें। शेड नेट के अंदर का तापमान बाहर की झुलसाने वाली धूप से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है और वहां एक हल्की नमी बनी रहती है। इस ठंडे और अनुकूल वातावरण में धनिया बहुत तेजी से और एकदम हरा भरा उगता है। जब मई के महीने में बाजार में हरे धनिये का अकाल पड़ जाएगा, तब आपका ये शेड नेट के नीचे तैयार किया हुआ वीआईपी धनिया मंडी में जाएगा। धनिया मात्र 35 से 40 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटे से रकबे में भी ये तकनीक आपको इतना मुनाफा दे सकती है जितना कई एकड़ की पारंपरिक खेती नहीं दे पाती। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जिसके बिना आपकी कोई भी फसल गर्मियों में खड़ी नहीं रह सकती। मार्च में महंगे बीज बो देना ही काफी नहीं है। मई जून की 45 डिग्री वाली गर्मी और गर्म हवाओं यानी लू में उस फसल को बचाना असली किसानी है। गर्मियों की खेती में सिंचाई प्रबंधन आपकी सफलता या विफलता तय करता है। अगर आप खुले पानी यानी फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो आपका बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जमीन जल्दी कठोर हो जाती है जिससे पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पाती और खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा उगते हैं। इसीलिए मैं बार बार ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग की सिफारिश करता हूं। ड्रिप के साथ आपको फर्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करना है। गर्मियों में जब पौधों पर भयंकर धूप पड़ती है तो वे स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप ड्रिप के पानी के साथ सीधे जड़ों में एनपीके 19-19-19 या 0-52-34 जैसी पानी में घुलनशील खाद दे सकते हैं। इससे पौधा तुरंत भोजन ग्रहण करता है और मजबूत बना रहता है।
गर्मियों में बेल वाली सब्जियों में सबसे बड़ी समस्या फूल झड़ने की आती है। लू के कारण बेलों पर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वे फल बनने से पहले ही सूख कर गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको फूल आने की अवस्था में अच्छे अमीनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना चाहिए, जो फूलों को फल में बदलने में जबरदस्त मदद करता है। इसके अलावा अपनी सब्जियों को गर्म लू के थपेड़ों से बचाने के लिए एक रामबाण तरीका है बॉर्डर क्रॉपिंग। जिस खेत में आप सब्जियां बो रहे हैं, उसकी बाउंड्री पर खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा में ज्वार या बाजरे की 3-4 सघन लाइनें जरूर बो दें। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़कर 10 फीट ऊंची हो जाती हैं और एक प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। जब मई जून में गर्म हवाएं चलती हैं, तो ये रक्षक फसलें उस लू को सीधे आपकी सब्जियों तक घुसने से रोकती हैं, जिससे आपकी फसल झुलसने से बच जाती है। तोरई, करेला और खीरा जैसी सब्जियों का एक और सबसे बड़ा दुश्मन है फल मक्खी। ये मक्खी मुलायम फलों के अंदर डंक मारकर अपने अंडे दे देती है, जिससे फल अंदर ही सड़ जाता है। किसान भाई इसके लिए महंगे से महंगे जहर और कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, जो न सिर्फ लागत बढ़ाता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी जहर है। इसका सबसे सस्ता और 100% कारगर इलाज है फेरोमोन ट्रैप। आपको अपने 1 एकड़ खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप डंडों के सहारे लगाने हैं। इनमें मादा मक्खी की गंध वाला एक ल्योर लगा होता है, जो खेत की सारी नर मक्खियों को अपनी ओर खींचकर डिब्बे में फंसा देता है। जब नर मक्खियां ही नहीं बचेंगी, तो उनका प्रजनन रुक जाएगा और आपकी पूरी फसल बिना किसी जहर के एकदम सुरक्षित और स्वस्थ बचेगी। और अब आखिर में दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब बारी है उस जैकपॉट फसल की जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था और जिसे आपने थंबनेल में भी देखा है। वो शानदार फसल है पीला तरबूज, येलो वाटरमेलन। जी हां, आपने आज तक बाहर से हरा और अंदर से लाल तरबूज ही देखा और खाया होगा, जिसकी कीमत गर्मियों में मंडियों में 10 से 15 रुपए किलो तक गिर जाती है। लेकिन आज का आधुनिक बाजार और बड़े शहरों के ग्राहक कुछ नया, आकर्षक और ज्यादा सेहतमंद मांगते हैं। पीला तरबूज, जो बाहर से हरा और अंदर से चमकीला पीला होता है, आज के समय में 5 स्टार होटलों, बड़े सुपरमार्केट्स, मॉल्स और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्वाद है, जो आम लाल तरबूज से बहुत ज्यादा मीठा होता है। इसके बीज बहुत कम होते हैं और इसमें बीटा कैरोटीन व एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि ये पीला तरबूज आम मंडियों की बजाय सीधे बड़े बाजारों में आसानी से 100 से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक के वीआईपी भाव पर बिकता है। मार्च के महीने में इसकी बुआई करना सबसे उत्तम है। इसकी खेती आपको खुले तरीके से नहीं करनी है, बल्कि बेड बनाकर उस पर 25 माइक्रोन की मल्चिंग शीट बिछाकर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही करनी है। बुआई के लगभग 65 से 75 दिन के अंदर ये फल पूरी तरह से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में भी पूरी प्लानिंग और रिसर्च के साथ इस पीले तरबूज की खेती करते हैं, तो ये एक लौती फसल आपको गर्मियों के सीजन में लाखों रुपए का शुद्ध और सीधा मुनाफा दे सकती है। खेती में सिर्फ पसीना बहाने से काम नहीं चलता, बल्कि आज के दौर में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। खेती एक जुआ नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध विज्ञान और बिजनेस है। जो किसान बाजार की नब्ज को पहचान लेता है, समय से एक कदम आगे चलता है और ये जानता है कि बाजार में किस चीज की सप्लाई कम होने वाली है, वही किसानी में करोड़पति बन सकता है। पारंपरिक तरीके से हर कोई खेती कर रहा है, इसलिए मंडियां सस्ती सब्जियों से पटी पड़ी रहती हैं। लेकिन जब आप बाजार की कमी को समझकर, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके और सही बीजों का चुनाव करके मार्च के महीने में अपनी फसल की नींव रखेंगे, तो यकीन मानिए गर्मियों का मौसम आपके लिए एक वरदान साबित होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत, प्रामाणिक और रिसर्च आधारित जानकारी ने खेती को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा। इस मार्च बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं, बताई गई तकनीकों को अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। मेहनत पर भरोसा रखें, नई चीजें सीखने से न घबराएं। आपकी सफलता निश्चित है।